Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इन ऑप्शंस में से चुनना है। तो फर्स्ट है डैश ऑर्गेनाइज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज किया था? करेक्ट आंसर है रामसे मैकडोनल्ड। सेकेंड है खान अब्दुल गफ्फार खान एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम डैश। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी उसका नाम था खुदाए खिदमतगार। थर्ड है डैश लेट द धारसाना सत्याग्रह। धारासाना सत्याग्रह जो है वो सरोजनी नायडू जी ने किया था, तो करेक्ट आंसर इज सरोजनी नायडू। एंड फोर्थ इज इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डैश पार्टिसिपेटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसने पार्टिसिपेट किया था? तो करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, explain the following statements with reason. Number 1, Chandra Singh Thakur was court martial and severely punished. इसका आंसर है पेज नंबर 36 पर। तो आइए पेज नंबर 36 पर चलते हैं। देखिए यहां पर ऑन 23 अप्रैल 1930 ही पे यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ही की जगह लिखना है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑन 23 अप्रैल 1930 खान अब्दुल गफ्फार खान स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर। इन्होंने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया। द टाउन वॉज इन द हैंड ऑफ द सत्याग्रहीज नियरली फॉर अ वीक। लगभग एक हफ्ते तक ये टाउन सत्याग्रहीज के जो है वो अंडर में रहा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ऑर्डर टू द गढ़वाल रेजिमेंट टू कैरी आउट ओपन फायरिंग ऑन द सत्याग्रहीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने बोला कि जो भी सत्याग्रही हैं उन लोगों के ऊपर जो है आप ओपन फायर करो। बट चंद्र सिंह ठाकुर, लेकिन जो चंद्र सिंह ठाकुर थे जो कि घरवाल रेजिमेंट के एक ऑफिसर थे, एन ऑफिसर ऑफ घरवाल रेजिमेंट, रिफ्यूज टू ओपन फायर। उन्होंने मना कर दिया ओपन फायर से, जिसके लिए ही वॉज कोर्ट मार्शल एंड वॉज गिवन अ सीवियर पनिशमेंट, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट मार्शल किया और बहुत कड़ी उनको सजा भी दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एट सोलापुर। गवर्नमेंट ने सोलापुर में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। पेज नंबर 36 एंड 37 पे इसका आंसर है। देखिए यहां से ऑन 2 मई 1930 हड़ताल वॉज ऑब्जर्व्ड इन सोलापुर। 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल की गई। अ ह्यूज प्रोसेशन वॉज ऑर्गेनाइज इन सोलापुर। बहुत बड़ा प्रोसेशन हुआ सोलापुर में। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव ऑर्डर्स ऑफ फायरिंग ऑन द प्रोसेशन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया फायरिंग का। मेनी वॉलंटियर्स अलॉन्ग विद शंकर शिवदारे डाइड इन द फायरिंग। बहुत सारे वॉलंटियर्स मरे, जिनमें से एक शंकर शिवदारे भी थे। एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड अटैकिंग पुलिस स्टेशन, जिसकी वजह से लोगों ने गुस्से में आके पुलिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, कोर्ट या म्युनिसिपल बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड द एजिटेशन वॉज सप्रेस, जिसके रिजल्ट में गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और इस तरह से जो एजिटेशन था उसको सप्रेस किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज द डेलिब्रेशन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी मीनिंगलेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डेलिब्रेशन हुआ उसका कोई फायदा नहीं निकला। इसका आंसर है पेज नंबर 38 पर। देखिए यहां से representatives of different political parties in India and rulers of princely state participated in the conference। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के भी रूलर्स लोगों ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। हाउएवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ बॉडी दैट रिप्रेजेंटेड द कंट्री। जैसा कि मैंने बताया कि आईएनसी देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था। विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन द डेलिब्रेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर इंडीड मीनिंगलेस। आईएनसी के पार्टिसिपेशन के बिना
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो मीनिंगलेस था, उसका कोई मीनिंग नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी बिगन फास्ट अनटू डेथ इन द यरवाड़ा जेल। गांधी जी ने यरवाड़ा जेल में जो है वो फास्ट कर दिया, यानी फास्ट अनटू डेथ का मतलब होता है कि भूख हड़ताल कर दी मरने तक। ऐसा उन्होंने क्यों किया? पेज नंबर 38 पर ही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड द दलित इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित को रिप्रेजेंट किया था, दलित्स को रिप्रेजेंट किया था। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित। उन्होंने दलित्स के लिए जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर कम्युनल अवार्ड्स। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने भी कम्युनिटी बेसिस पे अवार्ड्स देना या कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया। सो अकॉर्डिंग टू इट दलित्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और इसी कम्युनल अवार्ड्स के अकॉर्डिंगली दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। गांधी जी ये बात नहीं चाहते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस तरह से डिवीजन हो या सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, इसलिए गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू दैट एट यरवदा जेल और यरवड़ा जेल, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्योंकि गवर्नमेंट ने कास्ट के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो फास्ट अनटू डेथ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड। नंबर 1, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट टू बिगिन द सत्याग्रह ऑल ओवर द कंट्री। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, कि गांधी जी ने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग के लिए सॉल्ट लॉ को ही क्यों चुना, सॉल्ट लॉ को ही क्यों ब्रेक किया? तो पेज नंबर 36 पर इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 36 पे चलते हैं। देखिए यहां पर, सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फूड ऑफ कॉमन पीपल। आम लोगों के, हम सबके रोज के खाने में सॉल्ट यूज होता है। हेंस इट वाज अनजस्ट टू इम्पोज टैक्स ऑन एन असेंशियल कमोडिटी लाइक सॉल्ट। इसलिए नमक जैसी कोई जरूरत की चीज पे, असेंशियल कमोडिटी पे टैक्स लगाना ये ठीक नहीं है। देयरफॉर गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह। इसलिए गांधी जी ने नमक की सत्याग्रह जो है वो शुरू की। सॉल्ट सत्याग्रह वो सिंबॉलिक, एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक बना, एक बहुत बड़ा मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक सिंबल बना। द एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वाज टू ब्रेक द ऑपरेसिव एंड अनजस्ट लॉ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पीस एंड सत्याग्रह। गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह को चुना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट के ऑपरेसिव और अनजस्ट लॉ को तोड़ा जा सके पीस और सत्याग्रह के मीडियम से, सत्याग्रह के सोर्सेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आईएनसी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों विड्रॉ किया? पेज नंबर 36। देखिए यहां से इसका आंसर है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका आंसर पेज नंबर 38 पर है, 36 नहीं 38। The British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second round table conference. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस नहीं थी, तो सेकंड में जो है वो कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। इन व्यू ऑफ द अपील मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर द वाइसरॉय रिलीज महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स फ्रॉम द प्रिजन। और उन्होंने गांधी जी और दूसरे लीडर्स को भी जेल से आजाद किया ताकि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे। Thus, a conducive atmosphere, conducive means favorable atmosphere was created for the Congress to discuss the issues freely. और फिर उन्होंने एक फेवरेबल एटमोसफियर क्रिएट किया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ इश्यूज को फ्रीली डिस्कस कर सके। अ पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय इरविन। एक एग्रीमेंट जो है वो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में साइन हुआ, विच इज नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट। उसका नाम गांधी इरविन पैक्ट पड़ा। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, the British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution of India. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये माना इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ऐड करेगी इंडिया में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात ऐड करेगी कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी जो इंडिया के लिए अच्छे लॉज बनाएगी।
बदले में इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करना होगा? कॉन्सिक्वेंटली आईएनसी विड्रीव द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आईएनसी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रीव किया एंड एग्रीड टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और एग्री हो गए कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ एक टाइमलाइन है, कुछ डेट्स दी हुई है, उस डेट पे क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो देखना है। सबसे पहला है 12 मार्च 1930। तो इस डेट पे क्या हुआ था? इस डेट पे गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, मतलब गांधी जी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक की। फिर है 6 अप्रैल 1930। इस डेट पे क्या हुआ? इस डेट पे जो है वो गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। देन 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? खान अब्दुल गफ्फार खान स्टार्टेड द सत्याग्रह एट पेशावर, उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया। फिर 4 मई 1930 को क्या हुआ? 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया, गांधी जी वॉज अरेस्टेड। एंड फाइनली 6 मई 1930 को क्या हुआ? तो 6 मई 1930 को हड़ताल वॉज ऑब्जर्व्ड इन सोलापुर। तो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर मार्किंग एंड आंसर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।